सामाजिक न्याय, सामाजिक हक, संपूर्ण बदलाव, इस विचारधारा के साथ तेज प्रताप छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। यानी तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल, जिसका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, उसके साथ चुनाव में उतर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने तेजस्वी की रातों की नींद उड़ा दी है। लगातार राजद को चुनौती दे रहे हैं ताकि वो याद रखे कि उन्हें महागठबंधन में नहीं रखना तेजस्वी की कितनी बड़ी भूल है। यानी तेजस्वी के खिलाफ विपक्ष हाथ धोकर पीछे पड़ गया है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में, जानेंगे विस्तार से। एक तरफ चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। बिहार की सियासत में यादव परिवार का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जैसे दिग्गज नेताओं के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब अपने ही छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुछ समय पहले तक तेज प्रताप आरजेडी का हिस्सा थे, लेकिन जब लालू यादव ने उन्हें पार्टी से 6 महीने के लिए निष्कासित किया, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह निष्कासन इतना बड़ा तूफान लाएगा। लेकिन अब तेज प्रताप का रुख देखकर लगता है कि वो न सिर्फ 6 महीने बल्कि 6 साल तक भी परिवार की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे। उनकी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल का गठन इस बात का सबूत है कि वो तेजस्वी को सीधे सीधे चुनौती देने के लिए तैयार है। तेज प्रताप ने ब्लैक बोर्ड को अपना चुनाव चिन्ह चुना है और उनके पोस्टर बिहार में हर तरफ चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस पोस्टर में महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर जैसे दिग्गजों की तस्वीर है, जो उनकी विचारधारा को दर्शाते हैं। लेकिन इसको लेकर भी बवाल कट रहा है कि इसमें लालू प्रसाद यादव की तस्वीर क्यों नहीं है। उनका नारा है जन जन की शक्ति, जन जन का राज, बिहार का विकास करेंगे तेज प्रताप। लेकिन सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप की ये बगावत आरजेडी और तेजस्वी के लिए मुसीबत बन जाएगी। हाल ही में एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो तेज प्रताप ने महुआ विधायक को जेल भेजने की बात कही थी। ये बयान साफ तौर पर तेजस्वी के खिलाफ उनकी कड़वाहट को जाहिर करता है। तेज प्रताप ने 5 छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया है, जिसमें प्रदीप निषाद की वीआईपी पार्टी और भोजपुरिया जन मोर्चा शामिल है। जहानाबाद जिले की घोसी विधानसभा सीट, जो आरजेडी का गढ़ मानी जाती है, वहां से उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ये तस्वीर के लिए सीधा हमला है। तेज प्रताप का कहना है कि वो बिहार में संपूर्ण बदलाव लाएंगे, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे यादव परिवार की आपसी फूट के रूप में देखा जा रहा है। क्या तेज प्रताप की ये नई पार्टी बिहार की सियासत में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी, या ये सिर्फ एक पारिवारिक ड्रामा बनकर रह जाएगा? ये सवाल हर किसी के मन में है। अगर तेज प्रताप की बगावत तेजस्वी के लिए एक झटका थी, तो असदुद्दीन ओवैसी की चुनौती उनके लिए सिरदर्द बन गई है। AIM के मुखिया ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी और महागठबंधन को खुली चुनौती दी है। उनका कहना है कि अगर महागठबंधन उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं करता, तो वो सीमांचल क्षेत्र में आरजेडी की हार का कारण बन सकते हैं। ओवैसी ने साफ कहा, हमने तेजस्वी को 3 बार पत्र लिखा, 6 सीटों की मांग की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब गेंद उनके पाले में है। अगर वो हमें गठबंधन में नहीं लेते, तो बिहार की जनता देखेगी कि कौन बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में AIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटें जीती, खासकर सीमांचल क्षेत्र में, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। AIM ने आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई थी। उस समय आरजेडी और महागठबंधन को बहुमत से वंचित रहना पड़ा और कई लोग इसके लिए AIM को जिम्मेदार ठहराते हैं। बाद में AIM के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, जिससे ओवैसी की पार्टी कमजोर पड़ गई। लेकिन इस बार ओवैसी फिर से सीमांचल में अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। उन्होंने सीमांचल न्याय यात्रा शुरू की है, जिसमें वो किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में 24 रैलियां करने वाले हैं। ओवैसी का दावा है कि वो इस बार कम से कम 24 सीटें जीतने का लक्ष्य रख रहे हैं, लेकिन उनका असली मकसद है आरजेडी को सबक सिखाना।
सिखाना। उन्होंने कहा, हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे ताकि बीजेपी विरोधी वोट ना बटे, लेकिन अगर आरजेडी हमें नजरअंदाज करेगी तो हम अकेले ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये बयान तेजस्वी के लिए खतरे की घंटी है। आरजेडी के लिए ये स्थिति दो धारी तलवार जैसी है। अगर वो एआईएम को गठबंधन में शामिल करते हैं तो बीजेपी इसे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल कर सकती है, और अगर नहीं करते तो सीमांचल में मुस्लिम वोटों का बंटवारा आरजेडी की हार का कारण बन सकता है। ओवैसी की इस चुनौती ने तेजस्वी की रणनीति को उलझा दिया है। क्या ओवैसी का ये दाव आरजेडी की सियासी जमीन खिसका देगा या तेजस्वी इस चुनौती को पार कर लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। महागठबंधन की हालत इस समय बिहार की सियासत में ना घर का ना घाट का वाली है। चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चरम पर है। तेजस्वी ने दावा किया है कि आरजेडी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे कांग्रेस और अन्य छोटे दलों में खलबली मच गई है। कांग्रेस चाहती है कि उसे सम्मानजनक और जीतने योग्य सीट मिले, लेकिन आरजेडी को कम से कम 150 सीटों पर दावा ठोक रही है। बाकी 93 सीटें कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के लिए छोड़ी जा रही है। इसके अलावा हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा और पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने से मामला और उलझ गया है। लेफ्ट पार्टियां कम से कम 40 सीटों की मांग कर रही है, जो 2020 के उनके प्रदर्शन पर आधारित है, लेकिन इतनी सीटें बांटना आरजेडी के लिए आसान नहीं है। तेजस्वी की इस घोषणा ने उनके सहयोगियों को नाराज कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का फैसला सभी सहयोगी दल मिलकर करेंगे। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि वो आरजेडी के जूनियर पार्टनर की भूमिका से बाहर निकले। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगस्त-सितंबर में बिहार में संयुक्त रैलियां कर रहे हैं, जिससे ये साफ है कि कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने के मूड में है। लेकिन अगर महागठबंधन में एकता नहीं रही तो क्या ये गठबंधन एनडीए के खिलाफ लड़ाई में कमजोर पड़ जाएगा? तेजस्वी की महत्वाकांक्षा और उनकी सभी 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा ने महागठबंधन की एकता पर सवाल उठा दिए हैं। बिहार की सियासत इस समय त्रिकोणीय जंग का मैदान बन गई है। एक तरफ तेज प्रताप की जनशक्ति जनता दल और उनके गठबंधन की बगावत, दूसरी तरफ ओवैसी की एआईएम की चुनौती और तीसरी तरफ महागठबंधन के भीतर की खींचतान। तेजस्वी यादव के लिए ये चुनाव आसान नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा और मुख्यमंत्री बनने की जल्दबाजी ने न सिर्फ उनके भाई को उनके खिलाफ खड़ा कर दिया है, बल्कि सहयोगी दलों में भी असंतोष पैदा कर दिया है। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा और तेज प्रताप की नई पार्टी बिहार में वोटों का बंटवारा कर सकती है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। नीतीश कुमार और बीजेपी की जोड़ी इस बार फिर से 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ मैदान में है, लेकिन तेजस्वी की डिजिटल कैंपेन, एआई जनरेटेड वीडियो और युवाओं पर फोकस उनकी ताकत है। सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप अपनी नई पार्टी के साथ बिहार में कोई बड़ा बदलाव ला पाएंगे? क्या ओवैसी का दाव आरजेडी को कमजोर करेगा और क्या महागठबंधन की एकता बिखर जाएगी? बिहार की जनता इन सवालों का जवाब अपने वोट से देगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।